अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। आप में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। मेरी इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान काम कर दिया और वो आसान काम ये है कि स्टूडेंट्स लेक्चर लेने के बाद मोस्टली जिस काम से सबसे ज़्यादा घबराते हैं वो होता है नोट्स बनाना। तो मैंने अपने लुचैन कॉमर्स चैनल पे ये वीडियो इसलिए डाली है कि मैंने आपके लिए सब इस काम को इतना आसान कर दिया कि जो बैंकिंग का सेकंड चैप्टर है, बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स, इसके 10 ईयर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर्स बनाकर मैंने यहाँ पर PDF शेयर किया अपना इस वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इनको स्टडी करें और इनसे आप एक अच्छे नंबर, एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करती हूँ अपनी इस वीडियो को। बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स का ये सेकंड चैप्टर के नोट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं वो मैंने आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आपकी 10 ईयर को स्टडी करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं पिछले 5 ईयर में या पिछले 10 ईयर में, उनके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। और इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी 10 ईयर में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। डिफ़ाइन कमर्शियल बैंक। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। वो बैंक जो डिपॉज़िट रिसीव करता है और एडवांस जो लोन होता है उसे इशू करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर ये है कि कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो रिसीव करता है डिपॉजिट और प्रोवाइड करता है लोन बिजनेसेस को या एक इंडिविजुअल्स को, और उसका की रोल होता है हमारी इकनॉमी में। क्यों? क्योंकि वो हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है। कमर्शियल बैंक बहुत सारी सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, लोन इशू, पर्सनल या बिजनेस पर्पस, और हमारी ट्रांसफ़र ऑफ मनी में भी बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है कमर्शियल बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग में। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे कमर्शियल बैंक, जैसे मैंने बताया था यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक लिमिटेड, और इन हर बैंक का अपना एक क्रिटिकल फ्लो ऑफ मनी है जिसको मेंटेन करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। जैसे मैंने बताया था सेंट्रल बैंक इज़ द फादर ऑफ बैंक। इशू ऑफ करेंसी नोट्स सिर्फ हमारा सेंट्रल बैंक करता है। करेंसी नोट्स को इशू करना ये काम सिर्फ सेंट्रल बैंक का है, कोई और बैंक ये काम नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक इज़ द फादर ऑफ बैंक, सब बैंक्स के फादर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो काम कोई बैंक नहीं करता वो अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास होती है। जैसे कि नोट्स इशू करना कंट्री में, और फाइनेंशियली एंड इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी होता है वो मेंटेन करना, कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी को, पब्लिक डेब्ट को किस तरह मैनेज करना, ये काम भी सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया था कि फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रिज़र्व रखता है। जो नेशनल रिज़र्व होता है वो भी इनके पास होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज आते हैं वो भी इन्हीं के पास सेव होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये एग्जाम्पल है सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अच्छा, नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीकल्चरल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक। इसमें एग्रीकल्चरल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक का मैंने डिफरेंस सेपरेटली डिफ़ाइन किया। आप इसको स्टडी करिएगा, बाकी मैंने इसको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज़ मॉर्गेज बैंक, उसके बाद व्हाट इज़ एन एक्सचेंज बैंक, ये व्हाट इज़ एन प्राइवेट बैंक, ये ऊपर क्वेश्चन आ गया और उसका आंसर यहाँ नीचे है पेज नंबर 3 पर। फिर व्हाट इज़ सेविंग बैंक क्या होता है, स्टैचुटरी बैंक क्या होता है, नेशनलाइज बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद गिव 3 डिफरेंस, ये पेज नंबर 3 पे है क्वेश्चन नंबर 9। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक। अच्छा, पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक का जो डिफरेंस मैंने डिज़ाइन किया वो कुछ इस तरह किया है कि अगर आप इस तरह मेरे नोट से इसको स्टडी करके अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, एक अच्छा स्कोर मेंटेन होगा आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने इसकी ओनरशिप अलग, ये क्या काम करता है, सब कुछ डिफरेंटली बताया। फर्स्टली डिफरेंस बताना है तो पहले ओनरशिप के हवाले से पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक क्या काम करता है। पब्लिक बैंक ओन और कंट्रोल होता है गवर्नमेंट और पब्लिक शेयर होल्डर से, क्योंकि वो पब्लिक बैंक है। प्राइवेट बैंक
जो ओन होता है वो आप, मैंने जैसे बताया था, जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं या इंडिविजुअल या ग्रुप मेंबर्स होते हैं, सिर्फ वही प्राइवेट बैंक को ओन कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ओनरशिप होती है। अब कितने मेंबर्स होते हैं? पब्लिक बैंक में 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, कम से कम, और प्राइवेट बैंक में 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 50 के अंडर मेंबर्स होंगे, या 50 से अंडर, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। पर्पस क्या होता है पब्लिक बैंक का? कि उनका फोकस होता है पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने का और प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पब्लिक को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। और प्राइवेट बैंक का क्या होता है? प्राइवेट बैंक का ये होता है काम कि वो फोकस करे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक ग्रुप पे अपना फोकस रखे, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेटिव हो गया, क्लोज एसोसिएट्स हो गए। प्राइवेट बैंक सिर्फ उन्हें सर्व करता है। व्हाट इज़ चार्टर्ड बैंक? जैसे मैंने बताया था, ये जो क्वीन एंड किंग होते हैं ना, उनके कहने पे ये चार्टर्ड बैंक पब्लिश होता है, चार्टर्ड बैंक फॉर्म होता है और फॉर्म किया जाता है। रॉयल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद आ गए लॉन्ग आंसर्स। पेज नंबर 5 से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। 10 ईयर में चैप्टर 2 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमेशा रिपीट होते हैं। एक काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में सवाल है, मैंने इसको लॉन्ग में डिज़ाइन किया है। शॉर्ट में ये सेपरेटली आता है, जैसे मैंने अभी शॉर्ट आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए, ये सेपरेटली आता है, लेकिन लॉन्ग में ये इस तरह आएगा, काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन एक्सप्लेन करना या काइंड्स ऑफ बैंक बाय ऑनरशिप। तो ये काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन है। हर बैंक का डिफरेंटली सब हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग है। और ये काइंड्स ऑफ बैंक बाय ऑनरशिप, फिर उसकी प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, पार्टनरशिप बैंक, स्टैट्यूटरी बैंक, चार्टर्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, मैं इन सब को अपने पेज में ये वीडियो बना के भी अपलोड कर रही हूँ, और सेपरेटली भी मैं इस को एग्जैक्टली विदाउट वॉइस मैं इसकी शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँगी, ताकि आप में से जिसको उसके एसेस लेके इसकी स्टडी करनी आप कर सकते हैं इसकी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।